वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो। वह खून कहो किस मतलब का जो खून नहीं है पानी हो। जय साथियों, मैं आशीष हूँ और वर्तमान समय में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में तैनात हूँ। आप सभी जानते हैं कि विगत वर्षों से लगभग 5 वर्षों से पुलिस मित्र के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, एक कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें हमारे पुलिस के जवान और समाज सेवी तमाम अच्छे लोग जो समाज सेवा करते हैं, जो अपनी ड्यूटी करते हैं, कई वर्गों से लोग साथ जुड़े हैं और जुड़ के रक्तदान करते हैं। आज फिर से वो दिन आ गया है कि हम लोग एक साथ मिलकर स्वैच्छिक रक्तदान करें और ब्लड के अभाव में जितनी भी जिंदगियां चली जाती हैं, जितनी भी जानें चली जाती हैं, उनकी हम रक्षा करें। हम बात करते हैं आज के समाज के युवाओं की। अगर देश का युवा, हमारे समाज का युवा अपने मन में, अपने जेहन में ये ठान ले, ये सोच ले कि हमें रक्तदान करना है, स्वैच्छिक रक्तदान करना है, जिसमें किसी का दबाव ना हो, जिसमें किसी की बाध्यता ना हो, तो यकीन मानिए देश का कोई भी व्यक्ति रक्त के अभाव में नहीं मरेगा, ना तो उसकी जान जाएगी। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं खो पाएगी, कोई बच्चा अनाथ नहीं हो पाएगा। हर रक्षाबंधन पे उसकी बहन अपने भाई को राखी बांध सकेगी। ये तब होगा जब हम सोचेंगे, आप सोचेंगे, देश का युवा सोचेगा। कहने को बहुत छोटी सी बात है साथियों, अगर कभी आप सोचिए तो लगता है कि हम ही रक्तदान क्यों करें, जैसे बहुत से लोग तो हैं, हम क्यों करें। फलाने का बच्चा बीमार है, फलाने की पत्नी बीमार है, उसके पिताजी बीमार हैं, तो हम क्यों रक्तदान क्यों करें। अगर आप सोचिए, यही हम आप सोचें, देश का हर व्यक्ति सोचे, तो क्या स्थिति आएगी। यकीन मानिए वो स्थिति बहुत भयावह होगी। एक आपने लाइन सुनी होगी, मैं भी अक्सर सुनता हूँ, जो कहावत में आती है कि अपना काम बनता भाग में जाए जनता। अगर ये आपके मन में ख्याल है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपना काम बनता भाग में जाए जनता, यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए साथियों, ये बहुत बैड हैबिट्स है और इस सोच की वजह से हम कई जानें खो देंगे। अगर हम बात करते हैं देश के युवाओं की, कि देश का युवा अगर ये सोच ले कि हम ही रक्तदान क्यों करें। देश में बहुत से युवा तो हैं, बहुत से साथी हैं, बहुत से लोग हैं रक्तदान कर सकते हैं, तो फलाने की जान बचाने के लिए हम क्यों आए। ज़रा सोचिए, अगर देश का हर व्यक्ति, हर युवा, हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर बाप यही सोचने लगे कि वो हमारा बच्चा नहीं, वो हमारा बेटा नहीं, वो मेरी बहन नहीं, वो मेरा भाई नहीं है, तो हम क्यों रक्तदान करेंगे। और ये बातें आती भी। जरा कल्पना करें कि अगर यही चीज़ की अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, भगत सिंह ने, सुभाष जी ने, जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर देशभक्त हुए थे, तो अगर उन्होंने ये बात सोची होती कि हम ही देश को क्यों आज़ाद कराएं, तो क्या ये आज जिस भारत में आप रह रहे हैं, तो क्या आज सुंदर भारत की कल्पना कर सकते थे आप? शायद नहीं। इसी प्रकार मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देश आपका है, ये समाज आपका है। हम नहीं सामने आएंगे तो फिर कौन आएगा। ये सवाल है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा। मैं अपनी ड्यूटी की बात ये सेवाएँ करता हूँ। आप जानते हैं कि इस कठिन ड्यूटी के बाद भी अगर समय निकालना बड़ी बात है। मैं रात में टाइम निकालता हूँ, दिन में टाइम निकालता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ मैं जानता हूँ। उसके बावजूद अगर मैं ये कर रहा हूँ, हमारे पुलिस के साथी भी कर रहे हैं, समाज सेवी भी कर रहे हैं, पूरे तन मन से कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे युवा हैं जो आज का टाइम, आज का जो पीरियड है वो टोटल सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, गलत चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, सब निरर्थक है, इसका कोई हल नहीं हुआ। तो आप सभी से केवल इतना निवेदन है कि आप सभी जागरूक बनिए, रक्तदान के प्रति जागरूक बनिए, अपने घर को, परिवार को, देश को, समाज को जागरूक करिए। आप एक बार रक्तदान करते हैं, यकीन मानिए वो बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा रक्तदान है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके साथ ही साथ आप अपने घर में, समाज में, सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को, दोस्तों को, सभी को जागरूक करें। जागरूकता के अभाव में ही आजकल जानी जा रही है। इसी के संदर्भ में आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर हम ब्लड की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो किसी कवि ने, मेरे हिसाब से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो। वह खून कहो किस मतलब का जो खून नहीं है पानी हो। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर का ब्लड भरा होता है। हमारे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद वो ब्लड भी चला जाएगा।
एक बात और कही गई है कि जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। जब तक हमारा शरीर है तब तक हम रक्तदान करें और जाने के बाद नेत्रदान करें। अगर हम बात करते हैं नेत्रदान के साथियों, आप ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, बड़ा अच्छा आपको महसूस होगा कि हमारे जाने के बाद जब हमारी आंखों से कोई देखता है तो कितना उसे, उस परिवार को कितनी खुशी मिलती होगी। यकीन मानिए, जिस परिवार का बच्चा समय से पहले ख़त्म हो जाता है, जिस परिवार का सदस्य कोई समय से पहले आकस्मिक मृत्यु में उसकी मृत्यु हो जाती है, कितना कष्टदायी होता है। हमारे जाने के बाद अगर हम अपना नेत्रदान कर देते हैं और हमारी आंखों से फिर कोई देखता है, और जो व्यक्ति हमारी आंखों से देखता है उसको हमारा परिवार जब देखेगा कि नहीं हमारा बेटा आज भी जिंदा है, हमारे पति आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उनकी आंखों से आज कोई रोशनी देख रहा है, दुनिया देख रहा है, संसार देख रहा है। तो मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि आप सभी जब तक इस धरा पे हैं, इस संसार में हैं, तो अवश्य रक्तदान करें, बिना किसी बाध्यता के रक्तदान करें। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, कोई बाध्यता नहीं। और जैसे ही हम आपकी इस दुनिया से हमारी विदाई हो, हम ईश्वर के पास जाना हो, उसके पहले हम नेत्रदान अवश्य करते हैं, ताकि हमारी आंखों से वो व्यक्ति देख सके जिसके पास आंखें ही नहीं हैं, जो जन्मांध है, या तो जिसकी किसी दुर्घटना में जिसकी आंखें चली जाती हैं, वो फिर से उस दुनिया को देख सके। इससे पुण्य का कार्य और कुछ नहीं है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर ये देश का सिपाही, देश का युवा, ये अपनी कठिन ड्यूटी के बाद से ये कार्य कर रहा है, तो इस कार्य में आप सभी के साथ सहयोग की अपेक्षा है। बस आप सभी साथ दीजिए और मिलके हम लोग ऐसे समाज का, सशक्त भारत का निर्माण करें जो आने वाले समय में हमें मजबूत करे, हमारे परिवार को मजबूत करे, हमारे देश को मजबूत करे। मेरे पीछे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कई ऐसी घटनाएं आती हैं, एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ मेरे पास ऐसी घटनाएं आती हैं जब एक बेटा अपनी माँ को मना कर देता है कि माँ मर जाए, भले मर जाए, लेकिन मैं उसे ब्लड नहीं दूंगा, मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। पति मना कर देता है अपने पत्नी को, मैं ब्लड नहीं दूंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। आप सोच तो लगता है कि हम ये क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं, किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, किस बात के पति पत्नी, किस बात का पिता पुत्र का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, भाई बहन का संबंध है। खून के रिश्ते ही आपस में नहीं बन पा रहे हैं, जबकि एक अनजान व्यक्ति हमारी मदद कर देता है, लेकिन खून के रिश्ते सामने नहीं आते हैं। अगर मैं दावा करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि हमारा परिवार ही अगर हमारा साथ देने लगे, हमारा घर परिवार, हमारे रिश्तेदार, मित्र, यार सभी साथ देने लगे, तो यकीन मानिए ब्लड की किसी को दिक्कत नहीं, हमें किसी और से अपील करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी जागरूक बनिए, दूसरों को जागरूक करिए, इससे कुछ नहीं होता, ना किसी प्रकार की कमजोरी होती है, ना किसी प्रकार का नुकसान होता है, बल्कि ब्लड डोनेशन से बहुत फायदे होते हैं। आप सभी रक्तदान करें, जागरूक करें और इस अभियान का हिस्सा बनें। मैं आशीष आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी अगर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जनपद प्रयागराज में है, कौशाम्बी में है, फतेहपुर में है, प्रतापगढ़ में, जहाँ कहीं भी हैं, अपने ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में है, भारत में है आप, तो 15 अगस्त के दिन अवश्य रक्तदान करें। ये बाध्यता नहीं है कि 15 अगस्त के दिन आप रक्तदान करें, आप तभी रक्तदान कर सकते हैं जब, सबसे इम्पोर्टेंट तो तब होता है जब आपके सामने कोई पीड़ित होता है। उस टाइम पे भी अगर कोई पीड़ित आपको जीवन में कभी दिखे, रास्ते में, अस्पताल में, कहीं भी आपको दिखे, तो आप उसके लिए रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन 15 अगस्त को पुलिस मंत्री की एक मुहिम चल रही है, जो कि हम लोग 15 अगस्त के दिन मिलकर सभी लोग रक्तदान करेंगे। यह स्थान होगा जनपद प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन में, समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। आप सभी से अपील है, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस दिन आएँ जनपद प्रयागराज के पुलिस लाइन में, और हम भी रहेंगे। मेरा भी काफ़ी दिन हो गया रक्तदान किए, चूँकि बीच में टाइफाइड हो गया था और कोरोना के लक्षण थे, तो मैं नहीं कर सका काफ़ी दिन से। अब मैं स्वस्थ हूँ, सही हूँ, तो मैं भी रक्तदान करूँगा। और आप सभी से अपील करता हूँ, पूरे जनपद प्रयागराज वासियों से अपील करता हूँ, प्रयागराज के युवाओं से अपील करता हूँ कि आप सभी अगर प्रयागराज में हैं तो आइए, मिलकर रक्तदान करते हैं। आप साल में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम आप 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। आप 4 बार नहीं कर सकते, आप 3 बार करिए, कम से कम 2 बार अवश्य करिए। तो मैं फिर से आप सभी से अपील करता हूँ कि जनपद प्रयागराज की पुलिस लाइन में समय सुबह 10 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी आएँ, रक्तदान करें, और इस रक्तदान से हम लोग दूसरों की जिंदगी बचाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।